बड़े भाग्यशाली हैं जो अपने जीवन में से थोड़ा सा समय निकाल कर गुरु महाराज के दरबार में हाजिर नाजिर हुए। ये समय बहुत कीमती और विशेष महत्व वाला है। सभी मनुष्य शरीरधारियों को इस समय का लाभ लेना चाहिए। गुरु महाराज की मौज है कि इन विषम परिस्थितियों में भी आपको उनके दरबार तक पहुंचने का समय मिला। आपको जल्दी है, जा सकते हो। तो कुल मिलाकर जिस काम के लिए हमें ये मनुष्य का शरीर मिला है उसका सही समय, और ऐसे ही होता है। गुरु महाराज ने बड़े मन से सुनाया, बच्चा ये जो समय है उसका सही मायना तो ये है कि करोड़ों में किसी एक को अवसर मिलता है। करोड़ों में किसी एक को अवसर मिलता है। करोड़ों की भीड़ होती है, उसमें बिरले ही लोग जाते हैं। बिरले से मतलब कोई कोई। एक बार में सबका जाना आना नहीं होता, और जिनका जाना आना होता है वो प्रारब्ध के चक्कर में फंसकर अपना जाने क्या क्या खो लेते हैं। और यहाँ तो मामला ऐसा है, छोरत ग्रंथ भौर खगराया, विघ्न अनेक करे तब माया। जैसे ही माया को लगता है, जैसे ही काल को लगता है कि अब ये जीव हमारी हाथ से निकलने वाला है, तो वो इतनी बाधाएं, इतने व्यवधान, मन को, बुद्धि को, चित्त को भ्रमित करने के इतने उपाय, इतनी उलझने, यहाँ जितने महापुरुष आए सबके साथ ही हुआ। गुरु महाराज आए, बड़ी दिक्कत है, चूंकि संसार समाज के लिए, परमार्थ के लिए उन्होंने रात दिन एड़ी चोटी का जोर लगाया, लेकिन फिर भी काल ने और माया ने ऐसे प्रपंच रच दिए उनके लिए, तो बेचारे उलझन में पड़ गए। लेकिन जो महापुरुष जिस उद्देश्य को लेकर आता है उसे कोई रोक नहीं पाता। काल और माया पहले तो पूरी ताकत लगाते हैं, और जब उन्हें लगता है कि अब महापुरुष के काम में हम बाधा नहीं डाल पाएंगे, तो चरण शरण हो जाते हैं। बड़ी बात, पहले तो पूरी ताकत लगाते हैं कि तुमको यहाँ कुछ करने नहीं देंगे, और जब उन्हें लगता है कि अब हमारे बस के बाहर हो गया, तो खुद भी चरण शरण हो जाते हैं, वो शरणागत हो जाते हैं। यह हमेशा से होता है। वो महात्मा महापुरुष के परीक्षा का समय होता है, जब काल और माया को छूट दी जाती है, जो तुम्हें करना हो करो। वो छूट इसलिए दी जाती है कि अगर वास्तव में महापुरुष है तो काल को, माया को अपना मानकर, ये भी हमारे भले बुरे व्यवहार को पी जाएंगे। व्यवहार भला करो फिर भी, और बुरा करो फिर। एक बार गुरु महाराज के पास गए, तो जैसे ही गाड़ी आई और गुरु महाराज उतरे, उन लोग सेवा कर रहे थे। उनमें से जो नए जीव थे, उन्होंने जैसे ही गुरु महाराज को देखा और वो काम छोड़कर दौड़े, गुरु महाराज आ गए, अरे मालिक आ गए। और सबका ये हाल होता है, जो देखता है तो दौड़ पड़ता है। एक भागा, दो भागे, चार भागे, 10, 20, 50 भागे, और भाग खड़े हुए, और गुरु महाराज उधर ही आ रहे थे। गुरु महाराज ने कहा, काम को छोड़ दिया, सेवा कर रहे थे उसको छोड़ दिया। अरे मैं तो आ ही रहा था। तो वो 2 कदम चल पाए होंगे, वो घूमे, तो गाड़ी में रखी हुई थी छड़ी, उन्होंने छड़ी निकाली और बोले आओ आओ आओ, सेवा छोड़कर आ रहे हो, आओ। और जैसे ही छड़ी हिलाई, तो जो भाग कर आ रहे थे वो उल्टे भागने लगे, और गुरु महाराज पीछे, और वहीं पहुंच गए जहां सेवा हो रही थी। उन्होंने कहा ये देखिए, ये देखिए। अरे मैं तो इसीलिए आ रहा था, लेकिन तुम सेवा छोड़ के क्यों भागे? ये काल का देश है, यहाँ बिना सेवा के कुछ भी मिलने वाला
अरे काल का देश है, बिना सेवा के कुछ भी मिलने वाला नहीं। मैं तो तुम्हारे लिए ही आ रहा था, तुम सेवा छोड़ के क्यों भागे? एक भी सेवा छोड़कर भागा तो ये छड़ी देखी है? अंतःकरण लगाकर सेवा किया करो। और ये तो दुनिया है, यहाँ तो वैसे भी इतनी बड़ी व्यवस्था है कि तुम्हें न सेवा करने दिया जाएगा, न सत्संग सुनने दिया जाएगा, न भजन करने दिया जाएगा, और कुछ भी करोगे उसमें बाधा। तो वैसे भी इसका देश है, और मैं तो तुम्हारे लिए ही भाग रहा हूँ, मैं तो तुम्हारे लिए ही दौड़ रहा हूँ, और तुमको जो आदेश किया जाता है वो नहीं करते, वो दुनियादारी में लग जाते हो, क्यों भागते हो? तो अब मौज थी उनकी, सब लोगों को सेवा हो गया, तो उन्होंने कहा आओ बच्चा बैठो। अब कितना प्रेम से बुलाया, फिर बुलाया, वहाँ नीम का पेड़ था, वहाँ सेवादार था, उसने लाकर कुर्सी डाल दी और सबको ऐसे ही बिठा लिया, ऐसे बैठ के। तो हंसकर उन्होंने कहा देखो बच्चा, ये दुनिया है, यहाँ जो काम होते हैं ना वो काल माया के देश के काम जो काल माया के अपने हिसाब से कराते हैं, लेकिन महापुरुष के आगोश में पहुँचने के बाद बहुत परिवर्तन हो जाता है काम में। तो जब तक महापुरुष के परिप्रेक्ष्य में नहीं पहुँचते तब तक काल माया के देश में रहते हो, और वो अपने हिसाब से तुमसे काम कराती है, अपने हिसाब से जीवन जीने के लिए तुमसे कहती है, और वो जिस हिसाब से कराती है उस हिसाब से ही चलना पड़ेगा। यहाँ तो प्रारब्ध का देश है भैया, जो तुमने बोल लिया है वही काटना पड़ेगा। तो लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे, गुरु महाराज सत्संग सुनाएंगे, कोई बात बताएंगे। तो उन्होंने कहा हाँ बैठो बैठो, इसीलिए तो बैठा है, आज तुमको बहुत अच्छी बात। जब ये कहा आज तुमको बहुत अच्छी बात बताएंगे, तो लोगों ने कहा गुरु महाराज जब मौज में होते थे तब कोई मस्खरी बात, कोई हंसी गुल्ले की बात, कोई ऐसी बात जिसके सुनने से लोगों का के जहन में ताकत मिले, बल। उन्होंने कहा देखो एक महात्मा जी थे, वो एक बस्ती में पहुंच गए, तो उन्होंने बस्ती में जाकर लोगों से कहा आ जाया करो, थोड़ा बैठ जाया करो, हमारा मन लगा रहेगा। लोगों ने कहा देखो भाई हमारी बस्ती का तो मामला कुछ और, यहाँ जो भी आता है वो केवल पेट लेकर आता है खाने के लिए, कुछ करता धरता तो है नहीं। तुम पहली बार ऐसे महात्मा मिले हो जो ये कहते हो आ जाया करो, बैठ जाया करो, मन लगेगा। यहाँ तो जो आता है वो बस्ती में घूमा, कुछ इकट्ठा कर लिया, कुछ खाया पिया, और 2 4 10 5 दिन रुका, और जो कुछ जोड़ पंजोड़ लिया वो लेके बोले नहीं हमें आपसे ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए। हाँ अगर आपकी बस्ती में रहे तो भूखा मत रखना, भूखा मत रखना, लेकिन हम तुम्हारी बस्तियों में घूमकर झोली फैलाने नहीं आए। हम ये चाहते हैं कि आप लोग थोड़ा हमारे पास आते जाते रहोगे तो हमारा आपका मेल मोहब्बत बढ़ जाएगा, और जो इच्छा हो वो खिला दिया करना। लोगों ने कहा ये मांगने वाले नहीं है, सिर्फ खाने वाले। अब तक बस्तियों में मांगने खाने वाले आए थे, मांगने खाने वाले आए थे, मतलब मांगते भी थे और खाते भी थे। जब खा लिया तो मांगने की क्या जरूरत है? तो अब तक मांगने खाने वाले आए थे, ये मांगने वाले नहीं है, सिर्फ खाने वाले, मतलब जीवन जीने के लिए तो कुछ चाहिए। तो बहुत अच्छा बहुत अच्छा। 1 2 4 लोग पहुंचे वहां शाम को, तो अब उनकी मौज हो गई, तो उन्होंने थोड़ा सत्संग सुना, जीवन जीने के तरीके बताए, उपाय बताए, और काल माया के देश का नियम कायदा बताया कि भाई तुम लोग जैसे जी रहे हो हम तुम्हें देखकर बड़े प्रसन्न हुए। अरे तुम हिम्मत से जी तो रहे हो, ये काल का देश, माया का देश, प्रारब्ध का देश, कर्म का देश, इतना सब कुछ सहते हुए तुम खुशहाल जी रहे हो। तो सबने कहा हुजूर खुशहाल खुशहाल कुछ नहीं जी रहे, तो आपने कह दिया इतना ही बहुत है, हम खुशहाल दुखाल कुछ नहीं जी रहे हैं, वक्त काट रहे हैं। क्योंकि जिस देश में रह रहे हैं वहाँ पहली बात तो पूरा नहीं पड़ता, कितना भी मेहनत करो। उस समय का मामला ये था, पानी वानी के साधन नहीं थे, और खेती किसानी का जो काम था वो केवल भरपेट भोजन भी नहीं हो पाता था, लेकिन प्रेम था। बोले कुल मिलाकर जीने का कुछ न कुछ तो ऊपर वाला प्रबंध कर देता है। हाँ भूखे तो नहीं रहते, भूखे। तो यही सोचकर हम आ गए कि हम भी भूखे नहीं रहेंगे तुम्हारी बस्ती में, बैठो। 1 2 4 दिन रहने के बाद उन्होंने कहा भैया अब महात्मा का मामला है, रमता जोगी बहता पानी, अब आप लोगों का आदेश हो तो हम आगे चले। उन लोगों ने कहा महाराज बड़ी मुश्किल से तो कोई ऐसा महात्मा मिला जो कुछ अच्छी बात बताए, और 2 4 दिन रुक के आप कहने लगे आगे चले। अब तो आप तब जाओगे जब हम तुम्हें जाने देंगे। नहीं, आपसे बड़ी अच्छी बातें मिलती हैं, और आप हमारी सेवा से प्रसन्न नहीं हो क्या? बोले नहीं आपकी सेवा से बहुत प्रसन्न है। तो आपको यहाँ अच्छा नहीं लगा? अरे हमको बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा फिर क्यों जा रहे हो? उन्होंने कहा भाई
महात्मा का काम यह है कि जहाँ बस्ती में जाए वहाँ लोगों को अच्छा उपदेश करे, जीवन जीने के तरीके बताए, ताकि उनके जीवन में खुशहाली आए। क्या हमने जो आज तक आपके साथ मेहनत किया उससे आपको कोई लाभ मिला? बोले बहुत लाभ मिला। और सबसे बड़ा लाभ मिला कि हम कितना भी मेहनत करते हैं, खेतों में काम करते हैं, घर गृहस्थी का काम करते हैं, और एक ललक बन गई मन में कि शाम को हम महात्मा जी के पास जाएंगे, वहाँ कोई ना कोई हमें अच्छी बात मिलेगी। मतलब जो दुनियादारी का चिंतन मन में होता था, वो चिंतन निकल के अब काम के निपटारे का चिंतन होता है, जल्दी काम निपटा लें, और जितनी जल्दी पहुंच जाएंगे उतना कुछ ज्यादा मिल जाएगा। तो अब वो जो दुनियादारी दिमाग में भरी थी वो तो हो गई कम, और अब अच्छी बात के लिए तड़प पैदा हुई और आप जाने लगे। हम आपको ऐसे नहीं जाने, अब तो जब हम लोग जाने देंगे तब आप जाओगे। महात्मा प्रसन्न हो गए। मतलब हमारी बातें आपको अच्छी लगी? बोले अच्छी नहीं लगी, आपकी बातें हमें काम की लगी। हमें लगा कि आपकी बातों से हम मनुष्य का शरीर लेकर क्यों आए हैं, और आए हैं तो हरि का भजन पेट का धंधा, जो न करे नर मूर्ख अंधा। तो हरि का भजन आप बताते हो, पेट का धंधा हम पहले से कर रहे थे। मतलब अब मनुष्य शरीर पाके दोनों अर्थ सिद्ध हो गए, पेट का धंधा भी हो जाता है, शरीर का पालन पोषण, और शाम को आपसे मिलकर ये पता चलता है कि हरि का भजन भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो जो आप बताते हो थोड़ा बहुत वो भी होने लगा। नहीं, अब तक तो कुछ भी नहीं होता था। अब तक तो पेट का धंधा करते थे, पेट भी भरता नहीं था। अब पेट के धंधे के साथ हरि का भजन भी होने लगा। तो इससे बड़ी बात क्या है? अब आप आ ही गए हो तो थोड़ा अभ्यास बन जाएगा और थोड़ा अंतःकरण साफ हो जाएगा, आप जाइएगा नहीं। महात्मा जी ने कहा तुम्हारी मौज, लेकिन भाई जब तक हम यहाँ रहेंगे आते जाते रहेंगे। बोले नहीं, आप चिंता मत करो, आपकी भरपूर सेवा करेंगे और हम लोग आते जाते रहेंगे। जब उन्होंने जाने के लिए कहा तो बस्ती के और ज्यादा लोग आए, क्योंकि महात्मा जी चले जाएंगे फिर मुलाकात कहाँ होगी, इसलिए चलो। अब वहाँ भीड़ भाड़ होने लगी। 2 4 6 8 दिन और रुके। तो उन्होंने कहा भैया आपकी बस्ती के बाद और भी बस्तियां हैं, और महात्माओं का तो काम ही है कि सबके पास जाएं, सबको अच्छी बात बताएं, इसलिए हम आगे जाना चाहते हैं। उनमें से एक प्रेमी उठकर खड़ा हो गया। उसने कहा महाराज अब तक आप इन सबके कहने से रुके, 2 4 दिन हमारे कहने से, और हम आप ही के पास रहेंगे। अब जब तक हम न कहें हम आप ही के साथ रहेंगे, आप हमारे साथ रहिए और हमें कुछ बता दीजिए। उन्होंने कहा हम तो सबके लिए समान रूप से बताते हैं, सबको बताया, तुमको भी बता दिया, चलो तुम्हारे कहने से 2 4 दिन रुक जाते हैं। रुक गए। महात्मा जी ने उन सबके सामने ये पूछा, ये बताओ तुम्हारी शादी वादी हो गई है? बोले नहीं महाराज शादी वादी। बोले तो रुक जा, तो तुम्हारे पास रुक जाते हैं और तुम हमारे पास ही रहिए, हमारे पास। सब लोग चले गए। महात्मा जी ने उनको टटोला, क्या चाहते हो, तुम्हारा क्या उद्देश्य है हमारे साथ रहने का? उन्होंने कहा महाराज दुनियादारी से बच गए हैं, तो कम से कम महात्मा के सानिध्य में रहकर हमको ये पता चलेगा कि हमें वास्तव में किस काम के लिए मनुष्य का शरीर मिला और वो काम कैसे सिद्ध होगा। हम केवल मनुष्य के शरीर को पाकर और धर्म को सिद्ध करने के लिए रुके, इसलिए ठीक है बैठो। 2 4 दिन में उन्हें लगा कि ये जिज्ञासु है, और 2 4 दिन में उन्होंने कुछ ऐसी बातें बताई कि ये अभ्यास योग का है, इसको आप करते, इसको करना है, और जब इसमें सफलता मिलने लगे तो इसको छुपाना, बताना मत किसी को। सफलता मिलेगी और उसको धीरे धीरे करना, और उसको छुपाना, किसी को बताना नहीं। जब वो जाने लगे तो उन्होंने कहा बच्चा वैसे हमारी समझ ये कहती है अब आप योग के रास्ते पर चल पड़े हो, हमने आपको कुछ बता दिया है, तो अब आप चल ही पड़े हो योग के रास्ते पर, तो इधर ये भोग के रास्ते पर अब मत जाना। हम तो तुमसे मना करते थे, लेकिन जब तुमने ये रास्ता अख्तियार कर लिया है, क्योंकि उस रास्ते पर जाकर ये काम बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए अब झंझट में मत पड़ना। बड़ी अच्छी बात, आप कहते हो हम तो वैसे भी बच गए, चलो ठीक। महात्मा जी चले गए। महात्मा जी चले गए। अब जहां महात्मा जी कुटिया बनाकर रह रहे थे, इनका क्या काम था, सुबह को भोजन व्यवस्था हुई और तुरंत घर से निकल लिए, और जहां वो रहते थे महात्मा जी वहीं आ गए और अपना योग में बैठ गए अभ्यास करते। घर वालों ने कहा अब ये कहाँ चला जाता है, महात्मा जी चले गए। महात्मा जी तो कुटिया छोड़कर चले गए, ये जाता कहाँ है? देखे तो वो कुटिया में बैठे आसन लगाए। घर वालों ने डांटा, फटकारा, तुमको मालूम है महात्मा जी चले गए, ये परिवार के पालन पोषण के लिए वैसे भी तो कुछ पैदा नहीं होता है, थोड़ा मदद कर दिया करो, जवान हो, हट्टे कट्टे हो,
ये काम तो समय समय के हैं, ये खेतीबाड़ी का काम है और तुम जाकर उसमें झोपड़ी में बैठ जाते हो। अब घर वालों का कहना तो रुक गए और मौका जब मिले वो वहां से छूटे और वहीं जाकर झोपड़ी में बैठ जाए। अब रोज विवाद, रोज कलेश, वो भागता है वहीं महात्मा जी की झोपड़ी में जाके बैठ जाता है। रोज विवाद होने लगा। कोई कार्यक्रम था, रिश्तेदार लोग इकट्ठे हुए,